सेंटर पे हैं और इनके ऑनलाइन भी काफी हैं। देखिए सब किस तरह से अपने अपने मोबाइल से कनेक्टेड हैं। आप एक बार सभी स्क्रीन पे किरण मैम के उससे किरण मैम की तरफ हाय हाय हेलो कीजिए सभी। हाँ देखिए सभी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। ऐसे और भी बहुत ग्रुप्स में बैठे हुए, बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा। और ये सेशन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आज का ये, कि किस तरह से आज देश में वुमेन्स की हेल्थ गड़बड़ हो रही है और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल रावत, मैं बाय प्रोफेशन योग और प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। पिछले 22 साल से इस फील्ड में हूँ और लगातार लोगों की पार्ट टाइम फुल टाइम सोशली 12 साल मैंने सोशल वर्क किया है। सन 2013 से मैं अपने सेंटर के साथ, यानी 2013 में मैंने मॉडल टाउन जयपुर में अपना सेंटर रन करना शुरू किया प्रॉपर। और उसके बाद से कर रहा हूँ 2016 में मैं भारत सरकार की तरफ से आउट ऑफ इंडिया जाकर के आया। फिर हमने वहीं से आकर के हमने पूरे इंडिया के योग टीचर्स ने मिलकर के एक फेडरेशन बनाया, जिसमें करीबन 25,000 योग टीचर्स को हमने एसोसिएट किया और हेल्थ के लिए अवेयरनेस के बहुत बड़े कैंपेन गवर्नमेंट के साथ चलाए। इस तरह से मैं लगातार करता रहा था। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी मैंने बहुत काम किया है, जिसे कहते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर्स में, और स्पेशली फीमेल्स ही ज्यादा आती थी वहां पर। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटीज में रहा हूँ, खुद का सेंटर रहा है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद ये हमने डिस्कस किया हमारी कोर टीम से, जिसमें बनवारी जी हैं, किरण मैम हैं, हमारे राकेश सर हैं, सुनीता जी हैं, संध्या जी हैं, और भी बहुत सारे हमारे कोर टीम के 10 से 15 गेस्ट। हमने प्लान किया कि हमें किस तरह से इस पर काम करना चाहिए। तो हमें लगा कि महिलाओं को वास्तव में सही डायरेक्शन की जरूरत है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, 2-3 चीजें मैं शेयर करूंगा। पहली चीज, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये किस किसने सुन रखा है? हाथ हिलाइए। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों कहा गया? नहीं सोचा ना? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा, पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, पर पति को धर्मपति क्यों नहीं कहा जाता? कभी सोचा आपने? हाथ हिलाइए। नहीं सोचा ना? स्त्री को घर का आधार बोला गया है, पुरुष को क्यों नहीं बोला? कभी सुना आपने कि पुरुष घर का आधार है? कहते हैं स्त्री धुरी है। धुरी मतलब केंद्र है। सुना है आपने ये कभी? हाथ हिलाइए सुना है तो। मैं बहुत गंभीर पॉइंट बात करने वाला हूं, दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी आज, है ना? बट ऐसा क्यों कहा गया है? एक एग्जाम्पल के लिए, हम जितने भी पुरुष भाई बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है कि हम पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, और मेरे को भी कंपनी मिल रही है थोड़ी सी, है ना? तो ऐसा इसलिए कहा गया है, जेंट्स लोगों से पूछो, जब महिला 10 दिन के लिए पीयर चली जाती है ना, तो बेचारे बेगाने से हो जाते हैं। पता नहीं कपड़ा कहाँ पड़ा है ना? कमरे में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं। समझ रहे हैं? जनरल बात मैं बता रहा हूं। और यदि डीप साइंस में जाकर के बात करें, तो स्त्री ही है जो पुरुष को संयमित रखती है, पुरुष को डायरेक्शन में रखती है। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। किस किसने सुन रखा है ऐसा? तो पता है क्यों होता है? जब पुरुष कंफर्ट जोन में आने लगता है ना, तो महिला कहती है मुझे कार चाहिए, काम करो। नहीं। दूसरा, जब पुरुष निराश होता है, तो वो महिला ही होती है, उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि नहीं सब कुछ बढ़िया होएगा, नहीं सब कुछ बढ़िया होएगा, नहीं सब कुछ बढ़िया होएगा, और मोटिवेट करती है। जब घर में सब्जी खत्म हो जाती है, तो पता नहीं कहां से वो राशन और कहां से और वो सब्जियां आ जाती हैं, और पुरुष तो बेचारा काम में बिजी है, पर वो सब्जियां कहां से अरेंज उठ करके बढ़िया बढ़िया खाना तैयार हो जाता है। बच्चों की चिंता ये महिलाएं सब मैनेज कर लेती है। तो इसीलिए धर्म, पुरुष तो कमाने में रहता है। हमारी जो व्यवस्था है, घर परिवार में जो भी आता है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, घर में कोई मेहमान आए और घर की महिला मना कर दे, नहीं मैं तो ना खाना बनाऊंगी ना सामने मिलने जाऊंगी, तो बताइए अगली बार कोई मेहमान आएगा घर पे? नहीं आएगा ना? पर यदि जेंट्स मना कर दे, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आएगा तो सही ना मेहमान तो, है? घर में जितने भी पूजा पाठ होते हैं, हवन होते हैं, या आपके जितने भी पूजा पाठ होते हैं, उसमें पत्नी को साथ में बैठना जरूरी होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जिनके लिए कहा गया है कि ये मंत्र पत्नी ही पढ़े, यानी महिला ही पढ़े। और अर्धांगिनी शब्द आपने से किस किसने सुना है?
हाँ, सबने सुन रखा है। इसका मतलब समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में, बता देता हूं। पुरुष की भावनाओं पे अधिकार महिलाओं का होता है। वामांगी भी कहते हैं हमारे शास्त्रों में, वामांगी यानी बायां जो पूरा भाग होता है वो महिलाओं का होता है, ऐसा कहा जाता है। वामांगी यानी बाम, बाम भाग यानी बायां भाग, उल्टा भाग जो होता है हमारा हार्ट होता है, जहां पे होते हैं इमोशंस, है ना? तो इमोशंस, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती है, इसलिए महिला पुरुष मिलकर के एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों बनते हैं। और महिलाओं की हेल्थ की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि सुखी महिला सुखी परिवार की नींव होती है। महर्षि मनु कहते हैं मनुस्मृति में कि जिस घर में महिलाएं सुखों से पूरित रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, वो घर ही स्वर्ग है। ये मनुस्मृति, हमारे शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी महिमाएं कही गई है, राइट। सो हम आगे चलते हैं आज के अमेजिंग सेशन में। तो आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। तो इन सब की जरूरत, मेरे अनुभव और इन सब की जरूरत। और आज एक और बताता हूं, हमारे देश में वेद में एक प्रार्थना आती है, इस देश की आधार सौभाग्यशाली नारियां हो। पुरुषों के लिए नहीं बताया वहां पे। और स्वामी श्रद्धानंद जी जो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, उनसे एक बार पूछा कि क्या कारण है कि यहाँ पे मुगल आए, यहाँ पे इतने विदेशी शासक आए, खूब अत्याचार किए, खूब यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, देश के देश पलट गए, बट ये भारत क्यों नहीं बदला? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यहाँ की नारियों ने जो संयम और सदाचार और जो पतिव्रत धर्म निभाया है, वो सबसे बड़ा है। उसकी वजह से यहाँ की संस्कृति, भले ही ज्ञान कम हुआ, पर यहाँ की संस्कृति आज भी, भारत में शादियां 30-30, 40-40, 50-50 साल टिकती हैं, जबकि दुनिया के किसी देश में इतनी शादियां नहीं टिकती, भारत में टिकती हैं। उसका कारण यहाँ की नारियां। चलिए, तो इसीलिए हमें ये लगा कि ये टॉपिक लेना चाहिए। और लास्ट में एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट हम करने वाले, अल्टीमेट अनाउंसमेंट, राइट। सो बी रेडी, बी एक्साइटेड, बी अलर्ट। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी अपने लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार मुझे बनवारी जी और किरण मैम थोड़ा दिखाई बताइएगा कि स्क्रीन नजर आ रही है क्या। एक बार हाथ हिला के बताइए यदि स्क्रीन दिख रही है तो। नहीं दिखी? नहीं दिखी सर अभी। अपडेट हो रही है। हाँ ठीक है, गोल गोल घूम रहा होगा। हाँ, ये इसलिए गोल गोल घूम रहा है ताकि हम एकदम अलर्ट हो जाए कि ऐसे क्या हो रहा है, राइट। बहुत बढ़िया। सो आज के सेशन में फैब एंड फिट फीमेल। फैब मतलब बहुत ही खुश, प्रसन्न, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, सुंदर, स्मार्ट, यंग, सब कुछ। और फिट मतलब फिट, कोई बीमारी नहीं किसी तरह की, यानी आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हेल्दी और हैप्पी, राइट। तो ट्रिपल एफ हमारा ये फॉर्मूला है, स्पेशली डेडिकेट टू द बोन ऑफ यूनिवर्स, पूरे संसार का आधार ये है। वुमेन्स हेल्थ को डेडिकेटेड। तो आप सभी महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनिल रावत जयपुर से पुनः आपको प्रणाम करता हूं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे, हम ब्रीफ में बात करेंगे, संक्षिप्त में, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। मेन कॉज और सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे, राइट। तो हेल्थ इश्यूज पे हम बात करेंगे, उनके कारण क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, एक्सरसाइज क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी कुछ आपके बीच में से ही कुछ महिला साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से सिस्टम में आकर के ट्रांसफॉर्म किया है। और लास्ट में स्पेशल अनाउंसमेंट। तो आप सभी एक्साइटेड है तो ऐसे करिए, और सुपर एक्साइटेड है तो ऐसे करिए। माया दीदी, मेरी सबसे ज्यादा नजर आपके ऊपर ही है। हाँ, तो आप सबसे ज्यादा अलर्ट रहिएगा। ये बीच में जो चित्रकारी कर रहे हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है चित्रकारी नहीं करें, सिंपल भाषा में हम बात करते हैं। आप देखिए, महिलाओं के जो कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ जो इश्यूज जनरली चल रहे हैं, पहले मूड इश्यूज, मूड स्विंग्स, क्षण में गुस्सा, क्षण में हंसना, क्षण में गुस्सा, क्षण में हंसना। और बेचारे बच्चे और पतिदेव समझ ही नहीं पाते चल क्या रहा है ना। तो इससे टेंशन क्रिएट होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बनता है, तो माहौल तनावपूर्ण होता है, तो मूड स्विंग्स होने लगे हैं। वेट गेन, ये महिलाओं का बहुत बड़ा इश्यू होने लगा है, वजन बढ़ना, राइट। वजन को लेकर के बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं। और सबसे ज्यादा जितने भी वेट लॉस प्रोग्राम इस दुनिया में चल रहे हैं ना,
वो चलाने वाली और उसके पार्टिसिपेट करने वाली 80% महिलाएं हैं, है ना। तो ये वेट गेन का बहुत बड़ा इशू इस समय चल रहा है। थायराइड, महिलाओं में हर दूसरी तीसरी चौथी महिला में थायराइड का इशू हो रहा है। थायराइड की वजह से बहुत सारी बोन्स हमारी वीक हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लो लिबिडो, एक एक जिसे कहे ना कि एक इच्छा नहीं होती, आपस में प्रेम का जो अभाव होता है ना, वो होने लगा है। गुस्सा बढ़ने लगा है, चिड़चिड़ापन आने लगा है, फैटीग बढ़ने लगा है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स रिलेटेड आप इसको बोल सकते हैं। बोन्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो बढ़ने लगी हैं, जिनमें घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ऐसा आप मान सकते हैं। हेयर थिनिंग, बालों का पतला होना, जिसकी वजह से जो है बाल टूटते हैं, हेयर फॉल होता है और हेयर यूं झड़ के आ जाते हैं ना। इसके अलावा और कोई इश्यू होता है आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने जो कवर किए ऑलमोस्ट यही कवर होते हैं, बाकी धीरे धीरे सारी चीजें डिटेल में जाएंगे तो कवर हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं महिलाओं में, वो है मंथली साइकिल का डिसऑर्डर होना या इनफर्टिलिटी इश्यूज होना, और बहुत सारे जो इश्यूज है इस पे काम महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। ये कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर के महिलाएं काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रही हैं। और कहते हैं कि एक परिवार की 30% इनकम महिलाओं को हेल्दी बनाने में खर्च हो रही है, बीमारियों के इलाज पे खर्च हो रही है। एक परिवार की 30% इनकम, यदि वो महिलाएं फिट रहे तो 30% सेविंग्स हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान से देखिएगा। 10% ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये 10% महिलाएं पूरे देश की इस समस्या से, यानी 10 में से एक, और ये तो मेरे ख्याल में पुराना डाटा है, अभी तो 10 में से 3, आई थिंक इतना होने लगा, 10 में से 3 महिलाएं इससे परेशान है। जिसका परिणाम स्वरूप क्या था, मूड स्विंग्स आते हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ती है, पेन्स शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के बहुत सारे सिचुएशंस गड़बड़ होती हैं। दूसरा, 27.5 मिलियन कपल आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। भारत में 27.5 मिलियन, इसको 10 कर दीजिए, यानी 2,75,00,000 कपल ऐसे हैं भारत में जो इनफर्टिलिटी, यानी जिनके बच्चे नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रही है। भारत में ऐसे 275 लाख लोग ऐसे कपल की बात कर रहा हूं, यानी इसके डबल हो जाएंगे। और उनमें से लगभग 50% का कारण है महिलाओं के हेल्थ इश्यूज। यानी आप सिंपल भाषा में समझें कि 100 यानी 150 लाख, 1.5 करोड़ के आसपास महिलाओं को इनफर्टिलिटी इश्यूज इस समय भारत में है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये जो आंकड़े ये मैं बता रहा हूं आपको। 10% ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इश्यूज, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज चलते हैं, उसको लेकर के हैं। 197.3 मिलियन फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज। मेंटल इश्यूज में आता है आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स भी उसमें आ जाते हैं। और बहुत सारे जो मेंटल इश्यूज होते हैं, नेगेटिविटी, गुस्सा, ये सब चीजें उसमें आ जाते हैं। एक डर सा बन जाता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरह का। ये सारी चीजें मेंटल इश्यूज में आ जाती हैं। इनमें से 50% जो रेशियो है वो होता है डिप्रेसिव, डिप्रेशन में जाते हैं। सुसाइडल पॉइंट आता है कि मुझे लगता है मर जाऊं, मैं तो मर जाऊं जब ऐसा होगा। इस तरह की बातें भी बहुत होती हैं, है ना। तो ये अच्छी चीज नहीं है, इट्स नॉट ए गुड थिंग, बट ऐसा आ रहा है। और आजकल मैं देख रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे केसेज आते हैं इस तरह के, तो आए दिन की ये घटना हो गई। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो जेंट्स को भी मेंटल इश्यूज बहुत होने लगे हैं, और उस कारण हार्ट अटैक का जो रेशियो है, कार्डियक अरेस्ट का जो रेशियो है, वो बढ़ने लगा है। इसके और भी कारण है, बट ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। 1.38 मिलियन, यानी 1,38,00,000 केस भारत में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के चल रहे हैं इस समय। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को लेकर के बेसिकली चल रही है। अब इसमें आप देखेंगे तो करीबन 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं, सॉरी 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं भारत में ऐसी हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये दर्द जो है ना बड़ा परेशान करते हैं। मंथली साइकिल, पेनफुल मंथली साइकिल्स होते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज इस समय महिलाओं को लेकर के हमारे देश में चल रहे हैं। तो ये आपको यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, राइट।
क्योंकि समय हमारे पास कम है, हम 10 से 10:15 तक लास्ट ओवर करेंगे, प्रयास हमारा ये रहेगा। तो बेसिक चीजें, इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो एक बार हाथ हिलाइए आप सभी, यहां तक कौन कौन क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? हाथ हिलाइए एक बार। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम इस सेशन को लेकर के। अब देखिए इसके कारण क्या है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम संक्षिप्त में बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट ऐसा है जिसमें डिटेल से अलग। तो जो लास्ट में मैं अनाउंस करने वाला हूं, उस पॉइंट पे हम वीकली या 10 दिन में एक बार आपको एक एक टॉपिक पर डिटेल में बताया जाएगा, एक एक प्रॉब्लम को कैसे डिटेल में दूर करें। बट यहां पे हम बात करेंगे कि सारी प्रॉब्लम की जड़, जड़ क्या है उसको जड़ से ही समाप्त कर देंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और लाइव हम आपको लोगों से मिलवाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे हम चेंजेस ला रहे हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना सोने का समय पता, ना उठने का समय पता, ठीक है, खाने का समय पता नहीं, भूखे रह रहे हैं। पानी, महिलाओं को पानी पिला दो तो ऐसा लगता है क्या पता नहीं जहर पिला देंगे, क्या पिला दिया। राइट, 1 लीटर पानी पीते हैं सर, बहुत सारा पानी पीते हैं हम तो। अरे भाई 1 लीटर ही पीते हो, कम से कम 3 लीटर तो चाहिए बॉडी में, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं। खुद की केयर नहीं करते, खुद की केयर, अभी किरण मैम ने भी बताया स्टार्टिंग में, खुद की केयर नहीं करते। बच्चे को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, सास ससुर को क्या पसंद है, सबकी पसंद का ध्यान है, खुद को क्या पसंद है, खुद के लिए कौन बनाए। हाँ, इस मामले में मैं मानता हूं पतियों की भी गलती है, उनको केयर करनी चाहिए, पर महिलाओं को खुद की भी केयर करना आना चाहिए, है ना। पतियों से तो मैं अलग से बात करूंगा इस विषय में बच्चों से भी अलग से बात करूंगा, आपसे पास सबके पास पर्सनली आकर के मैं बात करूंगा, सबकी फैमिलीज में। बट जो मेन कारण क्या है, खुद की, खुद की केयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका खाने का समय कब है, क्योंकि जिनकी आप ज्यादा चिंता करते, देखिए होता क्या है, आप चिंता तो कर रहे हैं अपने पति की, पर आप बीमार रहेंगे तो पति खुश रहेंगे क्या, बताइए मुझे। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो जितने भी हस्बैंड हैं, जितने भी पति हैं, जेंट्स हैं, वो कहते हैं कि बोले सर मेरी तो छोड़ो, आप पहले इनको ठीक कर दो। बेचारे, अब बताइए अब हम क्या करें। बोले ध्यान ही नहीं रखते, इतने वजन बढ़ा जा रहा है, इतने दर्द होते हैं, मानते हैं, बोलते हैं कि खाना खा लो, टाइम पे नहीं खाते। बोले चाय बंद कर दो सुबह की, नहीं बंद करते। बोले सुबह की चाय पता नहीं कहां से आ गई ये बीमारी, और चाय पियेंगे 7 बजे, खाना खाएंगे 12 बजे, बीच में भूखे का टाइम। बोले सर समझा समझा के थक गए। समझ पा रहे आप मेरी बात को? हाथ हिलाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर आता है एक्सरसाइज। अब बहुत सी महिलाएं तो पता है क्या बोलती हैं, सर हम तो दिन भर किचन में खड़े खड़े ही तो काम करते हैं, वही एक्सरसाइज हो जाती है, बच्चों के पीछे भागते हैं, वही एक्सरसाइज हो जाती है। बट इट्स फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल शारीरिक श्रम है, ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज वो होती है जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ दे, आपके शरीर को ताकत दे, मजबूत बना, आगे हम बात करेंगे। और खाने में पोषक तत्व की कमी और नेगेटिव थॉट्स। चलिए आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ये कारण था, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको योगासन करने होते हैं, मॉडरेट वर्कआउट जिसको बोलते हैं, परिवर्तन करते हो, आप लिख लीजिए यदि डायरी पेन है तो। एक्सरसाइज में आपको मॉडरेट योगासन, कार्डियक, रनिंग, जंपिंग, कूदिंग, कूदिंग समझते हैं ना, कूदिंग, कूदिंग नहीं समझते, जंपिंग जिसको कूदिंग बोलते हैं हमारी भाषा में। थोड़ा हंस भी लीजिए, इतना सीरियस भी मत होइए, सीरियस रहिए पर इतना सीरियस मत होइए, है ना चलिए तो हाँ, तो और भी बहुत सारे तरह की कार्डियक, स्ट्रेंथ वाली जिससे शरीर में स्ट्रेंथ डेवलप हो, होल्डिंग वाले, ये सारी चीजें अलग अलग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज, जो बॉडी, जब आप दिन भर महिलाएं खड़ी रहती हैं तो उनको रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज शाम के टाइम में चाहिए होती है, या मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं, जिससे बैक, घुटने और आपके नेक, क्योंकि दिन भर किचन में खड़े खड़े काम करना, तो उससे आपको रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो हाथ हिलाइए। हाँ प्रियंका जी, नोट कर लीजिए कौन कौन कल से एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, ये जरूर नोट करिएगा। किरण मैम आप भी नोट कर लीजिएगा, कौन कौन एक्सरसाइज कर रहा है और कौन कौन एक्सरसाइज करने के लिए कितने कितनों को मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं, कौन चेंज कर रहा है, खाली प्रवचन नहीं, बिल्कुल प्रवचन नहीं, चेंज क्या कर रहे हैं आप कल से, लास्ट में मैं लिखवाऊंगा। और दूसरा, लेक ऑफ न्यूट्रिशन, या आप न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, ईट राइट।
अभी मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार की तरफ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, फसाई जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ से कैंपेन चल रहा है, ईट राइट कैंपेन। सही खाना, पोषण युक्त खाना, ईट राइट कैंपेन चल रहा है। इसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में आप समझिएगा, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, पर जब आप हमारे रेगुलर क्लब्स में आएंगे ना, वहां पे हम डेली इस चीजों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे बीफ में खाना, हड्डियों को क्या चाहिए, कौन बताएगा, एक बार अनम्यूट करके बताइए कोई। कैल्शियम, बहुत बढ़िया। मसल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगी, 12 बजते बजते महिलाओं का गुस्सा चालू, थक गए, अभी तक खाना नहीं खाया, 2 बज गए, खाना खाने कब आओगे, आए नहीं अभी तक, मेरा सोने का टाइम हो रहा है। ऐसे ही होगा ना। और जब आपके डाइट में प्रोटीन ऐड होने लगेगा पर्याप्त मात्रा में, तो दिन में कौन सोता है, कोई नहीं सोता दिन में। रात में जी 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अरे भाई, मतलब इंसान ही हो ना, समझ रहे हैं आप बात को। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, आगे है ना। देते रहिए। महिलाओं में आयरन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। एक बार हमारे को होस्ट हैं, वो ध्यान दीजिएगा, सभी म्यूट रखिएगा, म्यूट करने पर ध्यान दीजिएगा। राइट, आयरन, है ना, फाइबर चाहिए होता है ताकि पेट साफ सुथरा रहे, भूख नहीं लगे, पेट में जो टमी फैट जमता है वो नहीं जमे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ईट राइट, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, ठीक है। आपको मैग्नीशियम, मैग्नीज, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो सही समय पर सही चीज खाना, ठीक है। समझ में आया तो हाथ हिलाइए। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व। शरीर को चलाने के लिए 114 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तो वो सारे आपको प्रॉपर देना। कैसे देना वो हम बताएंगे आपको। आगे चलते तीसरा, मैं लास्ट में पूछूंगा कि तीसरा कौन सा कारण है। हमारे जो इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल, वो नेगेटिव फटाफट से होते हैं, नेगेटिव। तो उस नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए डेली ध्यान, 15 मिनट का ध्यान बहुत जरूरी है। आप गायत्री मंत्र पे ध्यान करते हैं तो बेस्ट है। हमारे क्लब्स में मॉर्निंग या इवनिंग में बहुत तरह की ध्यान की पद्धतियां सिखाई जाती है। 15 से 20 मिनट नियमित ध्यान बहुत जरूरी है। ये आपको खुश भी रखेगा, ये आपके वजन कम करने में भी हेल्प करेगा, ये आपके हार्मोनल इश्यूज में भी बहुत कम करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ये आपके भूख भी बढ़ाएगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल में भी, यानी परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, अच्छी नींद लाने में भी हेल्प करेगा आपको, भूख भी प्रॉपर लगेगी, टाइम टू टाइम खाने की इच्छा होगी, एनर्जी लेवल बढ़ाने में भी आपकी हेल्प होगी, और टॉलरेंट, गुस्सा चिड़चिड़ापन जो आता है ना, इसमें भी आपकी कमी आएगी, है ना। तो ध्यान बहुत जरूरी है। महिलाओं को ध्यान तो ऐसा लगता है कि जेंट्स तो ध्यान तो बना ही जेंट्स के लिए है, पुरुषों की, महिलाओं के लिए है ही नहीं ध्यान। वो पूजा पाठ भी करेंगे ना, मैंने इतने घरों में देखा, पूजा पाठ भी करेंगे, गए हो गई बस। 5 मिनट में मंदिर भी जाएंगे तो जल चढ़ाए और भागे आए, मंदिर भी जाएंगे, 2 घंटी बजाई, भगवान जी बहुत बढ़िया जी, घर पे जाके खाना बनाना है। अब मैं समझता हूँ चिंता रहती है, तो बट उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा। गलत कुछ भी नहीं है, आपकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि सुबह सुबह आपको समय नहीं मिलता क्योंकि ऑफिस जाना होता है, और यही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा भी है। ये गलत नहीं है, ये सबसे बड़ी पूजा भी है आपके लिए, कि आप पूरे परिवार की देखभाल करके चलते हैं, है ना। तो पर फिर भी सुबह या शाम का या रात का टाइम निकालिए कि 15 मिनट आप आंख बंद करके आराम से बैठे, गहरा श्वास ले, ओम भूर्भुवस्सुव बोले, या अपने इष्ट का ध्यान करें। गायत्री मंत्र वाला ध्यान बेस्ट रहता है, पर यदि इसके अलावा आप और कुछ करते हैं तो फिर भी ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो ये करने की आदत डालें। तो कौन कौन आज से आदत शुरू कर रहा है, हाथ दिलाइए। हमारे को होस्ट साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन शुरू कर रहा है। राइट, अगला चलते हैं, मी टाइम। देखा क्या स्टाइलिश फोटो आई, वाह, यस, आई एम, मैं ही हूं जो भी हूं, है ना।
तो अपनी हॉबीज के लिए आपको गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनिए, आधा घंटा कम से कम अपने लिए निकालिए। दिन में सोना 2 घंटे की बजाय 1.5 घंटा कर दीजिए, है ना। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कीजिए। आपको डांसिंग पसंद है, डांसिंग कीजिए। आपको खाना बनाना पसंद है तो नई नई रेसिपीज पे काम कीजिए। अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को खुश रखिए। आपको महिलाओं के साथ बैठना पसंद है तो महिलाओं के साथ ग्रुप में बैठिए, 1 घंटा बैठिए। पर बातें क्या होनी चाहिए? उसने साड़ी कैसे पहनी थी, हैं? अरे फला की शादी में तो, अरे उसका खाना ही बेकार था, अरे फला का हस्बैंड तो 6 महीने से बाहर है ना, फले के बच्चे का देखो ये हो गया। ऐसी बातें नहीं कि मेरी सास ऐसी मेरी बहू ऐसी, वो वाला नहीं। बात करिए। अभी मैं रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर में गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फीमेल्स की टीम में आजकल ट्रेंड चल रहा है। लोग आपस में घर गृहस्थी की कोई बात नहीं, एक दूसरे की हॉबीज की बात करते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं। किसी ने कहा मैं पेंटिंग अच्छा करती हूँ, तो अच्छा आप कैसी करते हैं हमें दिखाइए, हम उसको प्रमोट करेंगे। किसी ने कहा मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, तो उसने कहा आप हमें वीडियोज भेजिए, हम प्रमोट करेंगे। किसी ने कहा मेरा रेस्टोरेंट चलता है, तो उसने कहा जब जितने भी फीमेल्स आएंगे उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो फीमेल्स आइए। तो सबने अपनी अपनी चीजें शेयर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्थ पे बात की, कोई घर गृहस्थी की बात नहीं। तो ऐसे ही आप भी अपने अपनी जगहों पे अपने महिलाओं के क्लब बनाइए, और वहां पे महीने में एक दिन वीकली प्लान कीजिए कि इस तरह से हम बैठेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। नो नेगेटिव, किसी तरह की कोई नकारात्मक बात नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सकारात्मक बात। आप में क्या अच्छा है, या आपके घर में क्या अच्छा है, या आप क्या अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए जब आप इस तरह से करेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आप अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर लेकर के आएंगे। सो मी टाइम। तो ये 4 सॉल्यूशन हमने दिए हैं। एक बार सभी रिपीट करेंगे, कौन कौन से मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। पहला, एक्सरसाइज, हाथ हिलाइए। एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या था, कौन बताएगा? ध्यान। ईट राइट। मैं भूल गया, मुझे याद दिलाइए। ईट राइट। ईट राइट। ईट राइट, पोषण क्या युक्त बात है, क्या बात है, ग्रेट। ईट राइट यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण युक्त खाना। तीसरा कौन सा था? ध्यान। मेडिटेशन। मेडिटेशन। और चौथा? चौथा मी टाइम। मी टाइम। मी टाइम। अपनी हॉबीज के लिए समय निकालिए, राइट। तो चलिए आगे चलते, एक बार क्लैपिंग कीजिए। बहुत इंटरेस्ट के साथ आप सभी सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बताने में। फटाफट हम करेंगे फिर जानेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या आता है इसमें। लाइव ट्रांसफॉर्मेशन रस। तो जब से हमारा क्लब, मॉर्निंग और इवनिंग हमारे क्लब चलते हैं, तो उन क्लब्स में आने के बाद से जो रिजल्ट महिलाएं हमारे साथ में ले रही हैं, तो मैं उनमें से कुछ से आपसे शेयर करवाना चाहूंगा। तो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, पहले से तैयार रहिएगा, ठीक है। और तैयार रहने के साथ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट में बताना है। पहले ही बताना है आपको अपना नाम, प्रोफेशन क्या करते हैं, ठीक है। जो महिला हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, हाउस मेकर बोलेंगी, राइट। तो हाउस मेकर या जो भी प्रोफेशन है वो। तीसरा, कब से क्लब में आ रहे हैं, और न्यूट्रिशन आपने कब से स्टार्ट किया, क्या रिजल्ट आपने लिया। 4 चीजें बताएंगे, राइट। तो हम आपको जो सॉल्यूशन देते हैं, मैंने बताया नहीं अभी आपको, मैं ब्रीफ में बता देता हूं। चारों चीजों पे एक साथ काम करते हैं हम। आपकी डाइट को सुधारते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन होता है। आपके कोच जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको बताएंगे। साथ में एक्सरसाइज कराए जाते हैं, हेल्थ के बारे में बात होती है, और आपको बूस्ट करते हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम को ले सके, राइट। चारों चीजों के हमारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिसपे लेकर के हम काम कर रहे हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहता हूं रजनी शर्मा जी। रजनी जी, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए आप कहाँ से हैं, क्या रिजल्ट लिया आपने जी। सर मेरा नाम रजनी शर्मा है, मैं अध्यापिका हूँ और मैं सांगानेर जयपुर से हूँ। और अभी भी स्कूल से ही मैं क्लास ले रही हूँ, और मेरे को साल भर हो गया इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, और मुझे काफ़ी रिलैक्स है। 18 केजी वेट लॉस किया है, और मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे जैसे अस्थमा था, और भी दम बढ़ता था, ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेडीज प्रॉब्लम में पहले बहुत काफ़ी पेट दर्द वगैरह होता था, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कब आया था और कब चला गया। यस क्या सर, थैंक यू। क्या बात है, ग्रेट। एक बार रजनी दीदी के लिए क्लैपिंग करेंगे।
शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि क्या क्या इश्यूज थे। आप शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा, कि शॉर्ट में बताएंगे तो आप समझ जाइएगा कि किस तरह से रिजल्ट ले रहे हैं, राइट, है ना। ब्रीफ में बताएंगे सभी लोग। अब मैं आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आज के एमसी और दिल्ली के बहुत शानदार डॉक्टर किरण रावत जी। किरण जी, ओवर टू यू। या रुकिए, आपका Thank you, रिजल्ट sir. बाद में लेंगे हम, आपको बाद में लेंगे। माया कलाल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आ जाइए, आप सबके सामने आ जाइए, आप शेयर कीजिए रिजल्ट अपना जल्दी से। माया दीदी आ जाइए सामने। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आप कौन से मोबाइल से हैं? एक मिनट रुकिए। आप बोलिए, आप बोलते रहिए। आपकी आवाज आ रही है, आप नहीं दिख रहे। आपकी आवाज आ रही है, आप नहीं दिख रहे। स्टॉप कर दिया क्या सीधे? चलिए कोई नहीं। हाँ माया दीदी, वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। माया दीदी मिल गए मुझे, आप वीडियो ऑन कीजिए, फटाफट से वीडियो ऑन कीजिए। यस सर, यस सर। हाँ, इसके बाद संजय शर्मा जी तैयार रहेंगे। सर मैं बांसवाड़ा नवा गांव से बोल रही हूँ जी बताइए। और सर मैंने 26 जनवरी से मैंने ज्वाइन किया था क्लब। क्या रिजल्ट लिया आपने? सामने देखिए आप। सर मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है वो कम हो गए। मेरे कमर दर्द था पीछे से और घुटनों में दर्द था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो सारी बंद हो गई और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत बधाई आपको अमेजिंग रिजल्ट के लिए। एक बार क्लैपिंग करेंगे। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, मैं वैसे बता देता हूं आपको, हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई भी क्लेम नहीं कर रहे कि आप यहाँ आएंगे बीमारियां ठीक हो जाएगी। बी सपोर्ट फॉर द हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल, राइट। तो जब आप लाइफ स्टाइल सुधारते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वी आर नॉट क्लेमिंग एंड टू ट्रीट एंड क्योर एनी डिजीजेज, राइट। सो संजय शर्मा जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। इसके बाद रवीना जी तैयार रहेंगे। सर सबसे पहले तो मैं ये अपने क्लब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस क्लब और कम्युनिटी की वजह से मैंने अपने आप को फिट कर पाई हूँ। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे सर। सबसे पहले मेरे पैरों में पेन होता था, मेरे बॉडी में स्वेलिंग रहती थी और इसके अलावा मेरे को बहुत ज्यादा खर्राटे आते थे, मुंह में छाले भी रहते थे और मेरे को जो है बहुत ज्यादा चलने जब से मैंने क्लब ज्वाइन किया है मेरे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो चुके हैं और मैं अपने आप को फिट कर चुकी हूँ। पिछले 15 महीने से क्लब में हूँ और एक भी मैंने आज तक मेडिसिन नहीं ली, ना कभी डॉक्टर के पास गई। विद इन 15 मिनट जब से मैं क्लब में ज्वाइन किया है और मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ, मैक्सिमम लोगों को। मतलब मैं चाहूंगी ये सारी हेल्थ इश्यूज से ठीक और मेरे अंदर मतलब मैंने 20 kg वेट कम किया है और अभी 10 kg अंडर प्रोसेस में चल रही हूँ सर। अमेजिंग अमेजिंग। 20 kg फैट रिड्यूस, पैरों में दर्द, दुनिया भर के हेल्थ इश्यूज, उन सब में रिलीफ मिला। थैंक यू संजय शर्मा जी, थैंक यू। ग्रेट। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं काजल शर्मा जी। काजल जी, ओवर टू यू। नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। हाँ सर, मेरा नाम काया शर्मा है और मैंने अपना अपना 20 किलो वेट अपना और ना फेट अपना ना रिड्यूस किया है। और सर मुझे हेल्थ के साथ में बहुत सारे इश्यूज थे। मुझे पीसीओडी था, मुझे ना थायराइड भी था, मेरे हमेशा ना घुटनों में दर्द रहता था, मेरी हमेशा बैक में पेन पेन रहता था, मुझे खर्राटे बहुत आते थे और सांस बहुत ज्यादा है ना फूलता था सर। लेकिन जब से मैं स्टार वेलनेस ना क्लब में आई हूँ तब से मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पीसीओडी मेरा बिल्कुल ना खत्म हो गया है, थायराइड मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अब मैं कोई गोली लेती ही नहीं हूँ और मुझे कितना क्लब में आती है पूरे 6 महीने हुए हैं और मैंने अपना किसी के साथ और मैं 12 किलो किया है सर। कितना किलो वेट रिड्यूस किया है? 12 किलो। मेरा क्या बात है, हस्बैंड ग्रेट। खुद फिट हुए और हस्बैंड 20 को भी फिट कर दिया।
Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन काजल दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप इसी तरह से अपनी जर्नी आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। रवीना दीदी हैं, Thank you. भाई सभी म्यूट रखिएगा ना। रवीना दीदी, अच्छा ओके। रवीना दीदी वेलकम। बताइए आप कहाँ से हैं, ये भी बताइएगा ना। तो सर मैं पार्सोला से हूँ ये मिर्ची काट में थोड़ी देर रुक और जाइए। हाँ मैं पार्सोला से तो मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है। इस कम्युनिटी में आके मुझे बहुत फायदा मिला, मेरे बहुत हेल्थ इश्यू थे वो भी ठीक हो गए, मुझे कराटे थे, श्वास फूलना, चल नहीं पाना सब था, आज सब कुछ सही हो गया है। मैं मेरे सबको धन्यवाद कहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। देखिए शॉर्ट में आपने बताया कि किस तरह से आपने रिजल्ट लिया है। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद है सुनीता टोडवाल जी। यस सुनीता दीदी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुनीता टोडवाल जयपुर बनीपार्क से बोल रही हूँ। जी मैंने 10 किलो वेट कम किया है। बाकी मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो पहले वो सब ठीक हुए। मेरे कमर में दर्द, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा रहता था और बहुत ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम भी थी। सुबह उठते ही जैसे छींके आना, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एलर्जी की, वो सब ठीक हो गई एकदम। अब मैं एकदम फिट हूँ। मैं 1.5 साल से क्लब में हूँ। मैंने 1.5 साल से कोई पेन किलर, कोई गोली कुछ नहीं खाई है। मैं पहले बहुत पेन किलर खाती थी, बाकी अब एक भी, एकदम मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कितने साल से आप इन सब चीजों से परेशान थे, वेट से और इन सब चीजों से? 15 साल से। 15 साल से। और जी सर, यहाँ मैं आपको जी ग्रेट सर। ग्रेट, 15 साल से हेल्थ बेनिफिट मिले हैं। और थैंक यू सो मच सुनीता टोडवाल जी, आप ऐसे ही लगातार अपनी फिटनेस जर्नी कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू स्टार वेलनेस क्लब जो मुझे एकदम फिट किया। धन्यवाद। अभी मैं, अब हमारे सुनीता गोस्वामी जी हैं। सुनीता दीदी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम सुनीता गोस्वामी है, मैं सांगानेर से हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मेरे पहले बहुत इशू था, मतलब प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम, घुटनों की, इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और इस बेड को लेके मेरे को जैसे बेड रेस्ट बता रखा था, 18 साल से दवाएं चल रही थी, तो बेल्ट लगा के बैठना पड़ता था मेरे को, नीचे नहीं बैठती थी। और इसके कारण मेरे वेट बहुत ज्यादा हो चुका था। मेरे करीब वो सॉरी, मतलब बहुत ज्यादा वेट ज्यादा हो गया था, तो 83 किलो। और इसके कारण जिसमें बहुत ज्यादा परेशान थी, दवाई गोली खूब ली, लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं मिला। मैंने कई डॉक्टर के पास में गई, कई 3 वेदों के पास में गया, मतलब आराम नहीं मिला मेरे को। और जैसे मैंने इस कमेटी में आई, जैसे संतोष सर ने मेरे को इनवाइट किया, और मैंने जैसे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और क्लब ज्वाइन किया, एक्सरसाइज करने लगी, तो इसके कारण मेरे सब दवाई गोली सब एक साइड में हो गई। और जैसे मेरे को घुटनों में दर्द था वो सही हो गया, बैक पेन था वो सही हो गया, बीपी थी वो सही हो गई। और खर्राटे खूब आते थे सर, वो खर्राटे भी बंद हो गए, और हम दोनों में झगड़ा होता था वो भी खत्म हो गया। और अरे क्या एकदम बात से है। हेल्दी लाइफ में। और सर मैंने जैसे 24 किलो वेट कम किया इस कमेटी में आने के बाद में, और न्यूट्रिशन लेती हूँ, और सर मैं वर्कआउट कराती हूँ, मैं खुद करती हूँ। थैंक यू सर। क्या बात है, ग्रेट। सबसे बड़ी बात मुझे आपके रिजल्ट में ये लगी कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े खत्म हो गए, है ना। तो ये बहुत बड़ी यस सर। बात है। तो अब पतिदेव आपको घुमाने उमाने कहाँ लेकर के जा रहे हैं? सर अभी हम जैसे चोपड़ा वगैरह जाके आए, और वैसे जा रहे हैं, अभी जाते रहते हैं। चलिए ऐसा बहुत मैं बढ़िया, बहुत केदारनाथ बढ़िया। जाके आई हूँ, खूब इंजॉय, ग्रेट, फुल इंजॉय। बधाई हो आपको बहुत बहुत। 18 साल से परेशान थे, 27 किलो आपने वजन कम किया और और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जा रही हूँ सर, पैदल पैदल परिक्रमा देने गिरिराज जी के। पैदल परिक्रमा देने जा रहे हैं आप, जो बेड रेस्ट पे रहते हाँ थे और सर। बेल्ट बांध के रहते थे? हाँ सर। क्या बात है, क्या पैदल बात देती है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बधाई हो आपको बहुत बहुत भाई। ऐसे अमेजिंग रिजल्ट के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सुनीता दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। और अगला रिजल्ट मैं ले रहा हूं संध्या नागा जी का। संध्या दीदी अनम्यूट कीजिए। सर गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग जी। सर मेरे को स्टार बैलेंस क्लब में 4 महीने हो गए न्यूट्रिशन को लेते हुए, और 10 किलो वेट कम किया है मैंने।
और वाओ, काफी हेल्थ इश्यूज थे, जैसे सिर में पेन होना, महीने पे भी मतलब था, तो अब जैसे चक्कर वक्कर आना, उठ नहीं पाती थी मैं, अब वो सब ठीक हो गए हैं। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब दवाइयां ववाइयां सब बंद हो गई आपकी? हाँ जी सर। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार संजय नागा जी को कहेंगे सिर दर्द और जो पेनफुल प्रोसेस रहता था उसमें भी काफी रिलीफ मिला है आपको। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई। अगला रिजल्ट, सेकंड लास्ट रिजल्ट है हमारा, सुनीता पाराशर जी। देखिए एक एक रिजल्ट यदि मैं करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं करवा रहा हूँ। चावल का एक ही दाना देगा। आप सभी महिलाएं जानती हैं कि चावल सीजा के नहीं सीजा, एक दो दाने चेक करके पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ तो मैं आपको बहुत सारे दाने दिखा रहा हूँ। यस, सुनीता पाराशर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं 3 महीने से स्टार वेलनेस क्लब में आ रही हूँ और मैंने न्यूट्रिशन भी शुरू किया है और तब से मैंने 10 किलो वजन कम किया है अपना 3 महीने में। ग्रेट और मैं संध्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, ग्रेट। और क्या हेल्थ बेनिफिट लिया आपने? सर मेरे घुटने में काफी दर्द रहता था, मैं चल फिर नहीं पाती थी, जमीन में नहीं बैठ पाती थी, अब मैं अच्छे से बैठ पाती हूँ। बहुत बढ़िया। तो पतिदेव की क्या राय है अब? सर पतिदेव बहुत खुश हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता उन पर, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। अच्छा, दिखाइए ना एक बार, आइए। दिखाइए एक बार। आइए सर, सर मेरे शर्माइए साथ मत। हैं। सर नमस्ते, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर, आपको भी बधाई, बहुत बहुत आपको। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिजल्ट, है ना। और ये ऐसे ही बताइए, आप, आप विजिट कब कर रहे हैं हमारे यहाँ? ये अपन बात करेंगे अलग से। जी ठीक, ओके है सर, ना? ओके। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता पाराशर जी, आपने शानदार रिजल्ट दिया। देखिए थैंक यू सर। हस्बैंड वाइफ में भी जब आता है तो गुस्सा कम हुआ, है ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको। राइट, एक और रिजल्ट मैं लेना चाहूंगा, मेरा फेवरेट रिजल्ट है तनवीर जमा जी का। तनवीर दीदी, ओवर टू यू। म्यूट कर दीजिएगा सभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तनवीर जमा जयपुर से। थैंक यू सो मच सर। और जी मुझे 2.5 साल हो गए इस कम्युनिटी में। मैं 2.5 साल से इस कम्युनिटी में हूँ, और जब मैं यहाँ आई, बिफोर अभी मैं यहाँ पे अभी जॉब करती हूँ, यहाँ बच्चों में बैठी हूँ, इसलिए आपको आवाज थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगा। जी मैं जब यहाँ आई थी, मैं बहुत ओवरवेल्म थी और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे मुझे। और अभी मैंने 16 किलो वजन कम किया है, और अपने सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो मेरे रिमूव हो गए हैं। मुझे थायराइड थी, मुझे बीपी लो रहता था, मुझे अस्थमा थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 5 से ऊपर नहीं जाता था कभी भी। और एक पानी की बोतल में लेके अपनी, मतलब एनर्जी लेवल ये था कि मैं पानी की बोतल लेके भी नहीं चल पाती थी। और आज मेरा एनर्जी लेवल फुल ये है कि 4:30 से लेके रात को 11 बजे तक एनी टाइम में फुल एनर्जी के साथ रहती हूँ। 4 बजे उठती हूँ, रात को 11 बजे सोती हूँ, कोई क्या हेल्थ बात है। इश्यूज नहीं है। और बहुत अच्छी कम्युनिटी में आकर के, थैंक यू माय कोच, थैंक यू कम्युनिटी। और जो डिप्रेशन वगैरह था वो बिल्कुल ठीक है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई टैबलेट नहीं चल, कोई अस्थमा का पक्का है, सब बिल्कुल ठीक हो गया। पंप भी बंद हो गया अस्थमा का। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको तनवीर दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। और थैंक यू सर। अब जी, अब लास्ट रिजल्ट, और फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे, आपको बताएंगे लास्ट रिजल्ट आज के हमारे एमसी डॉक्टर किरण रावत। किरण मैम, ओवर टू यू। किरण मैम। थैंक यू सो मच सर। जी सर वैसे तो मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया क्लब में जुड़े हुए, बट अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो मैं पिछले 7 महीने से रेगुलर क्लब से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने ये अमेजिंग रिजल्ट लिया कि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी इसको लिया, और आफ्टर डिलीवरी भी मैंने इसको कंटिन्यू अपने क्लब को ज्वाइन करके रखा। और मुझे ये रिजल्ट मिला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन था सर, वो कभी भी 7 से अबव नहीं जाता था, मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 7 रहता था। इस वजह से मुझे 2 बार ब्लड भी चढ़ चुका है। और मैं आपको बताऊं कि 10 में से कम 5 से 6 महिलाएं ऐसी होती हैं सर जिनका हीमोग्लोबिन
पूरा नहीं होता, 10 से नीचे ही होता है, 9-10 से नीचे ही होता है मोस्टली। कई फीमेल्स का तो हीमोग्लोबिन 8 और 9 ही होता है, 10 भी नहीं होता है, तो 10 से नीचे ही होता है। और जिसमें से एक मैं थी, और मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 7 के आसपास ही रहा करता था। और जब मैंने कंसीव किया तो उसमें हीमोग्लोबिन में डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी एज भी हो गई है, और कई साल बाद यानी 14 इयर्स बाद मैंने ये सेकंड प्रेगनेंसी की थी, तो उन्होंने कहा था कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो उन्होंने उस वक्त भी मुझे रेकमेंड किया कि ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, बट आपको अगर नेचुरल तरीके से अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं हीमोग्लोबिन तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना हमें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, वरना आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो मैंने दोबारा क्लब को अगेन ज्वाइन किया था, और दोबारा मैंने आपकी गाइडेंस में इन चीजों को दोबारा फॉलो किया, न्यूट्रिशन, अपना खाना पीना ठीक किया, अपना एक्सरसाइज किया, जो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। और मैंने अपना जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत जल्दी रिकवर किया, और जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन 11.5 आया, और मेरी पूरी प्रेगनेंसी मेरा हीमोग्लोबिन 11 से अबव रहा, जिसकी वजह से मुझे ब्लड ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी जो डिलीवरी हुई वो भी नॉर्मल हुई, उस टाइम पे भी मुझे ब्लड का कोई लॉस नहीं हुआ, उस तक भी मुझे इतनी इश्यू नहीं आया कि मुझे ब्लड चढ़ाना पड़े। और जिसे कहते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी और डिलीवरी होना, वो मेरी रही। और आफ्टर डिलीवरी भी अभी मेरी बेटी 7 महीने की है, और मैंने पिछले 4 महीने में अपना 15 kg वेट लॉस किया आफ्टर डिलीवरी। और उसके साथ साथ जितने भी आफ्टर डिलीवरी बहुत इश्यूज होते हैं एक फीमेल को, इस तरीके के किसी भी कॉम्प्लिकेशन से मैं अभी तक बची हुई हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, और वो भी मुझे देखती है, छोटी है अभी, बट जब मैं अपनी क्लास में होती हूँ, अपने साथ के लोगों को एक्सरसाइज करा रही होती हूँ या न्यूट्रिशन की जानकारी दे रही होती हूँ, तो वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। उसकी ऑब्जर्विंग पावर, ब्रेन का जो उसका सिस्टम है वो बहुत ही शार्प है, और वो हर चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो मैंने देखा है कि जो चीजें मतलब जिस तरह से मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वही चेंजेस उसकी बॉडी में भी हैं। यानी अगर मैं हेल्थी हो रही हूँ तो मेरी बेबी भी हेल्थी हो रही है, क्योंकि बेबी अभी ब्रेस्ट फीड ले रही है। तो ये बहुत एक अमेजिंग रिजल्ट रहा है। जबकि मेरे फर्स्ट बेबी में मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था उस टाइम पे, हीमोग्लोबिन मेरा 6 था, तो जिस वजह से मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत इश्यू आए थे और मैं अपने बेबी को नहीं दे पाई थी। बट इस टाइम की प्रेगनेंसी के बाद मैंने अपने बेबी को अभी तक ब्रेस्ट फीड दिया है, जिसकी वजह से मेरी बेबी बिल्कुल हेल्थी है, और अभी भी कंटिन्यूस मैं रिजल्ट ले रही हूँ। और मेरा टारगेट अभी और 10 to 15 kg वेट लॉस करने का है, मैं बहुत जल्दी अचीव करूंगी। और जो अभी हेल्थ इश्यूज तो मुझे कुछ है नहीं। और रही बात प्रोफेशन की, मैं नेचुरोपैथ से हूँ, योगा ट्रेनर भी हूँ, और आयुर्वेदा एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, और पूरी समझ के साथ में अपने सेंटर पे भी इन सारी चीजों को फॉलो करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार वेलनेस क्लब के साथ जुड़ के और अमेजिंग रिजल्ट लेके, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे साथ सारी फीमेल्स इस अमेजिंग रिजल्ट का एक्सपीरियंस जरूर ले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू किरण मैम, आपका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, शानदार जानदार रिजल्ट, बहुत ही इंस्पायरिंग रिजल्ट है आपका, और मेरे लिए पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग रिजल्ट है। देश की बहुत सारी महिलाओं को इसका फायदा मिल सकता है। तो बेसिकली अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं। आप सभी ने समझा कि किस तरह से हर तरह के हेल्थ इश्यूज जो हमने बात की, हर तरह के हेल्थ इश्यूज में रिजल्ट मिल रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, बच्चों से रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है, हैप्पी फैमिलीज क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्टार्स वेलनेस क्लब आप बन जाए ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। बिकम फिटनेस स्टार ऑफ योर सर्किल, दैट्स व्हाई स्टार्स वेलनेस क्लब हमने नाम दिया है। और अब हम आज से वुमेन्स के लिए एक शानदार जानदार न्यू क्लब ओपन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप क्लैपिंग कीजिए, मैं अनाउंस करने जा रहा हूं उसका नाम, क्या नाम से हम शुरू कर रहे हैं। और बहुत ही सिंपल, आप अपने घर की परिवार की सारी महिलाओं को आप उसमें ऐड कर सकते हैं, छोटे से उसके साथ। और फिर लास्ट में हम करने वाले हैं शानदार जानदार एक डांस, के बिना तो हमारा सेशन ओवर ही नहीं होता है, तो पता ही है आप सभी को, है ना। तो ये मैं आपके सामने अनाउंस करने जा रहा हूं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। यस, और ऐसा क्लब जिसमें हम आपके लिए स्पेशली फीमेल्स के लिए वो फैसिलिटी लेकर के आए कि यदि वो इस तरह से चलेंगे तो बहुत ही अच्छा उनको महसूस होगा, बहुत ही हेल्दी लाइफ में जाएंगे।
और वो चाहे तो कोच बन करके, यानी एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल में लोगों को स्प्रेड करके, पहुंचा करके, लोगों को फिट करके अपनी एक साइड इनकम भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो इसमें इंटरेस्टेड है वो बाद में अपने कोच से जिन्होंने इनवाइट किया उनसे संपर्क कीजिएगा। सो आपके सामने है वुमेन्स क्लब, फिट एंड फैब फीमेल्स क्लब, FFF क्लब, राइट, FFF, जिस नाम से आज का सेशन है उसी नाम से हम ये क्लब स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैब एंड फिट क्लब यानी FFF क्लब, राइट। सो एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं इस अमेजिंग क्लब के लिए। इसमें हम फीमेल्स के लिए क्या करने जा रहे हैं मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। इसमें 2 मिनट का समय और लेंगे आपका, फिर हम इस सेशन को शानदार डांस और मस्ती के साथ एंड करेंगे। इसमें हमने 3 तरह की मेंबरशिप रखी है। फर्स्ट मेंबरशिप है, ये ऑनलाइन क्लब हमारा ज्यादा रहेगा। फर्स्ट मेंबरशिप में हम मात्र पूरे महीने आपको हमारा क्लब मिलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग। कोई भी एक बैच आप ले सकते हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगी, हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी और भी बहुत कुछ आपको वहां पे मिलेगा, डांस मस्ती इंजॉयमेंट, नए नए टॉपिक्स पे। तो इसकी जनरल मेंबरशिप हमने रखी है मात्र 300 रुपए, 300 रुपीज इसकी जनरल मेंबरशिप रखी है हमने कि आप क्लब में आइए, वर्कआउट कीजिए, कम्युनिटी का पार्ट बनिए, राइट। दूसरा हमने एडवांस मेंबरशिप इसकी रखी है, वो है हमारी 1000 रुपए की, जिसमें हम आपको हर्बल टीवी प्रोवाइड कराते हैं और आपको क्लब मिलता है, राइट। तीसरा VIP मेंबरशिप, जिसमें हम आपको 20 से 25 दिन का ब्रेकफास्ट देते हैं, 1 महीने का क्लब देते हैं, साथ में बेसिक डाइट गाइडेंस आपको मिलती है, हर्बल टी आपको मिलती है। तो ये करीबन हमारा रहता है 4500 रुपए का। ये हमारी 3 तरह की बेसिक मेंबरशिप है। इसके अलावा हमारी प्राइम मेंबरशिप और भी कई तरह की मेंबरशिप आप जाना चाहें तो आप कस्टमाइज्ड मेंबरशिप भी है, यानी आप अपने हेल्थ गोल के हिसाब से भी लोगों से बात कर सकते हैं। हमारे क्लब का पार्ट बनके आप भी अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। सो क्लैपिंग कीजिए शानदार जानदार। वुमेन्स क्लब स्टार्टिंग के लिए फैब एंड फिट फीमेल्स क्लब, FFF क्लब। और आज के सेशन को मैं वेलकम टू स्टार्स वेलनेस क्लब, ये है स्टार्स वेलनेस क्लब का पार्ट है। तो मेरा पार्ट इतना ही था, मैंने आपको कोशिश की जानकारी देने की। आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आज के सेशन में आपके सुझाव क्या हैं, ऐसा आप हमें बताइएगा। सो आज के सेशन के बाद मैं अमेजिंगली अगेन इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर किरण रावत को। किरण मैम, ओवर टू यू। सर, आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए अब आप एक जानदार गाने के साथ और शानदार डांस के साथ हम लोग इस सेशन को आज यहीं ओवर करेंगे। सब अब खड़े हो जाएं मेरे साथ डांस के लिए। चलिए खड़े हो जाइए।
सो मच, थैंक यू सो मच जी।